हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और देखेंगे कि उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास आया है वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम, फाइनैलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर, बाउंड्रीज, no drawing the line enough, pride, arrogance, ego, stubborn, chasing, escaping, avoiding, blocking, pushing away. Then we have emotional storm, turmoil, unstable, affected. ये इंसान के इमोशंस बहुत अनस्टेबल हैं। देखिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, कोई बाइपोलर हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज, सबके लिए नहीं है। और बड़ी स्ट्रेंज एनर्जी है। कुछ लोगों की पुश एंड पुल डायनामिक भी हो सकती है। आई फील कि जब आप नहीं होते हैं तो ये इंसान क्रेव करते हैं आपको, जब आप होते हैं दे जस्ट पुश यू अवे, आपको अवॉइड करना, पुश करना। एंड ऐसे लगता है कि जैसे अभी आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, लाइक आपने बोला है कि आप मुझे नहीं चलना है आपके साथ, और उनको ये फील हो रहा है कि शायद आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एरोगेंट हुए हैं, आपके अंदर प्राइड है, आप ईगो ड्रिवन है, उनको ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं और वो आप ही को कसूरवार ठहरा रहे हैं और ख़ुद विक्टिम बन रहे हैं अपनी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम के। रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड, तो कोई सीरियस इशू उनके साथ, मेंटल इशू हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज अगेन। सो है अगर तो आपको पता होगा अगर है, बट अगर नहीं भी आए, जस्ट फील कि इस तरह की एनर्जी या पुश एंड पुल डायनामिक है। सो नो डाउट ये इंसान के दिमाग में हैं आप, और वो अपसेट होते हैं जब आप नहीं होते हैं, स्ट्रेस में है इस वक्त भी ये इंसान अगर आप नहीं हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि आपने उनको बोला है कि ये फ़ाइनल था, इनफ इज़ इनफ, अब ये आखिरी दफ़ा था जो आपने मुझे इतना तंग किया है। एंड दे आर इन पेन नाउ, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। सो अभी उनको डर है कि अभी उनको आपसे क्या कहना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं। फाउंडेशन, स्टेब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी। आई रियली फील कि आपने अपने लिए जो भी एक क्रिएट की है फाउंडेशन, एम्पायर कह लें, या वट एवर इज़ गोइंग ऑन, जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, बड़ा अच्छा है, स्टेबिलिटी है आपकी ज़िंदगी में। शायद उनकी ज़िंदगी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितनी आपकी ज़िंदगी में है। वी हैव सोलमेट्स। सो ये एक डीप कनेक्शन है, बट ऑब्वियसली कनेक्शन आप दोनों को ट्रिगर कर रहा है अपनी अपनी जगह। कुछ लेसन्स हैं जो आप लर्न कर रहे हैं। सो वी हैव पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। सो मे बी आपको ऐसा महसूस होता है कि बार बार आपकी ज़िंदगी में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है और डिफरेंट बॉडीज़ में एक ही सोल से आपका इंटरेक्शन हो रहा है बार बार। फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी, मे बी आप में से कुछ लोगों की डिवोर्स हुई है, अबैंडन्ड। बट मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग 40s में हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप अपने 30s में हैं आपकी शादी नहीं हुई है, और आप इस बात का स्ट्रेस लेते हैं अक्सर, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ इट्स नॉर्मल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं दुनिया में जिनको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, लोग नहीं कर रहे हैं। बैकवर्ड किस्म के बिलीफ्स हैं।
सो बिलीव्स भी क्या है, बस हर इंसान अपने मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक सोचता है। मतलब ओपननेस नहीं है लोगों के अंदर के। हर इंसान की अपनी जर्नी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान के 30 साल में 3 बच्चे हैं और दूसरे ने अगर 30 साल में शादी नहीं की है तो उसके क्यों नहीं है। ये दोनों चीज़ें ऑड नहीं हैं। हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी है। सो उसके साथ आप कंफर्टेबल रहें, जो भी आपकी जर्नी है। अब जिन जिन लोगों के 30 साल में 3 3 बच्चे हैं वो बैठ के रो रहे हैं, जी हमारा तो कोई लाइफ पाथ नहीं है, हमने तो करियर नहीं बनाया, बच्चे कर लिए, अब ज़िंदगी ख़त्म है। अब वो अपनी जगह पे रो रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हुए हैं बट उनका करियर बहुत अच्छा है, वो रो रहे हैं, जी हमने तो फैमिली नहीं देखी है, हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं। सो देखिए कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तो इंसान को नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। जिस भी हाल में आप हैं उसमें शुक्र अदा करना चाहिए और आपकी जर्नी को कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों से। तो हर बंदे का अपना एक है। और देखिए कोई भी इंसान किसी भी मकाम पर है तो ये याद रखें कि उसने उस मकाम की एक प्राइस पे की है। फ्री में कोई चीज़ नहीं आती है। तो अगर किसी इंसान का करियर बहुत अच्छा है, उसकी फैमिली, उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है। अगर एक इंसान बहुत बड़ा स्टार है, आपको नज़र आ रहा है कि वो बहुत बड़ा स्टार है, बट यू डोंट नो कि उसने उसकी क्या प्राइस पे की है। अगर एक इंसान आपको अपनी फैमिली में नज़र आ रहा है, बच्चे हैं उसके इर्द गिर्द, काम कर रहा है, घर में उसकी एक लाइफ है, आपको नहीं पता उसने क्या प्राइस पे की है उसके पीछे। मे बी उस इंसान के कुछ गोल्स थे, उसको ज़िंदगी में कुछ बनना था और अब वो घर में है। सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं इस तरह की। अपने आप को किसी से कंपेयर करना अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म है, ये याद रखिएगा। कंपेयर करेंगे ना जब, आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकेंगे। कंपैरिजन खुशी का दुश्मन है। देखिए अच्छी खूबसूरत सेटिस्फाइंग लाइफ की एक ही की पॉइंट है और वो है ग्रैटिट्यूड। जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहें और आप यकीन करें और ज़्यादा मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होंगे और ब्लेसिंग्स होंगी। एक ग्रेटफुल सोल जो होती है वो मैग्नेट होती है ब्लेसिंग्स की। सो आई डोंट नो ये किसके लिए थी चीज़ें, बट मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। क्योंकि आप समटाइम्स मे बी आप में से काफ़ी लोग हैं सैड हो जाते होंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। हो जाता है, इंसान है, इंसान सोचता ही है कभी। तो इट्स नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं हुई है। ऐसे बहुत लोग हैं इवन के 50 ईयर्स के हो गए शादी नहीं की है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि शादी करें। किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि आपने आपकी मैयत ही नहीं उठेगी अगर आपने शादी ना कराई। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो गोल है ज़िंदगी का वो सिर्फ ये है कि इंसानियत के काम आए और आप खुश हों। चाहे जैसे भी आपको खुशी मिल रही है ना, वो आपने करना है। अकेले रह के मिल रही है, किसी के साथ मिल रही है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में मिल रही है, वट एवर, गोल आपकी खुशी है और आपका पीस। तो ये आपने डिसाइड करना है आपका पीस क्या है। बाकी दुनिया जो कह रही है, जिसने शादी की है जिसने नहीं की, मैटर नहीं करता। ये इंसान जो है इस वक्त अबैंडन्ड फील कर रहे हैं, दे वांट यू, स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा और पुश एंड पुल डायनामिक है। ये इंसान अवेयर हैं आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपको फैमिली समझते भी हैं। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान ब्लफ करते हैं आपके साथ, प्रिटेंड करते हैं आपके सामने। हालांकि आपको चाहते भी बहुत हैं और आपके सामने एडमिट भी नहीं करना चाहते कि वो कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं। असल में प्राइड और ईगो आपके पर्सन की है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी एरोगेंट पर्सन एंड स्टबन आई फील। अपनी ईगो में आकर इन्होंने लाइफ में बड़े नुकसानात उठाए हैं और ब्लफ करते हैं आपके साथ हमेशा। जो चीज़ बोल रहे होते हैं उनका मतलब नहीं होता कि वो बोल नहीं रहे होते हैं, वो बस ब्लफ कर रहे होते हैं जस्ट टू टेस्ट यू। ये इंसान आपको बहुत टेस्ट से गुजारते हैं, आपको बहुत टेस्ट करते हैं, नोटिस करते हैं। आई फील कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा था शायद, इसलिए आपने फिर डिटैच कर लिया ख़ुद को। एंड नाउ दे फील लेफ्ट आउट। और देखिए यहाँ पे रोजेज़ नज़र आ रहे हैं। आई वंडर कैसा गुजरा होगा आपका वैलेंटाइंस डे। सो एनीवे, आई फील के ये इंसान आपको टेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। ये देखिए, ये इंसान एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं।
प्यार करना है तो बहुत करना है, इग्नोर करना है तो फिर बहुत ही ज़्यादा करना है, या मूड पे डिपेंड करता है। जिस दिन मूड अच्छा है उस दिन सब अच्छा है, मूड अच्छा नहीं है तो बस सबकी शामत, ऐसा भी हो सकता है। सो वेरी मूडी पर्सन विद दैट प्राइड एनर्जी। सो जाहिर है कि मूड के मुताबिक रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, बहुत सारा सेक्रीफाइस चाहिए है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए है, झुकाव चाहिए किसी रिश्ते को चलाने के लिए। सो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा झुक रहे थे, और जब आप नहीं झुके तो कनेक्शन एंड हो गया, जिससे आपको ये पता चला कि ये तो वन साइडेड चल रहा था, इसको बनाए तो आपने रखा। बट मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि जो ब्रेकअप को एज अ टूल यूज़ करते हैं, आपको तंग करने के लिए, आपको अपने पीछे भगाए रखने के लिए, समथिंग लाइक दैट। और वो ये सब कॉन्शियसली करते हैं। समटाइम्स ये देखें, जो मोस्टली ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो कोई कॉन्शियसली ये नहीं सोच रहे होते कि अभी मैंने इसको टॉर्चर करना है। सब कॉन्शियसली चीज़ें हो रही होती हैं। तो सब कॉन्शियसली ये इंसान ऐसे कर रहे थे आपके साथ। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनको आपसे जेन्युइनली प्यार है या नहीं, क्यों वो ऐसा करते हैं। लेट्स सी क्या उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। डू दे लव यू। सो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। अब ये इंसान थोड़े चाइल्डिश हैं। विद द 6 ऑफ कप ये भी सोलमेट एनर्जी और ये भी सोलमेट एनर्जी है। डेफिनेटली उनको आपसे बहुत प्यार है, और ये इंसान है चाइल्डिश। हमें स्पिरिट ने ये बताया है कि ये कोई बुरे इंसान नहीं है, चाइल्डिश हैं, अटेंशन सीकर हैं। देखिए समटाइम्स लोग अटेंशन सीकर क्यों होते हैं, मे बी उनको बचपन में नहीं अटेंशन मिली, उनके बाकी सिबलिंग्स को बहुत प्यार मिला, उनको बहुत नेग्लेक्ट किया गया। सो अटेंशन सीकर हैं, बचपना है उनके अंदर, इमेच्योरिटी है। अगेन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बचपना है उनके अंदर, इमेच्योरिटी है, एग्रेसिव है ये इंसान, द एम्परर। बट आई डू फील व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क, ये इंसान बड़े सीरियस हैं। एम्परर एक बहुत अच्छी एनर्जी है। रिलेशनशिप्स के मामले में ये इंसान बिल्कुल चाइल्डिश बिहेव करते हैं। मतलब उनकी दो साइड्स हैं, एक बड़ी प्रोफेशनल, जो भी उनका काम है उसमें सीरियस, ऑल अबाउट बिजनेस। बट व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप्स, उनको चाहिए कि लोग बस उनको पैम्पर करें। वो मूडी हैं हद से ज़्यादा, और बिल्कुल चाइल्डिश हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। सो हमारे पास आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। हाउ डू दे फील फॉर यू। दे लव यू, दे आर फूल फॉर यू, बट वो आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि उनकी ईगो आती है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। वी हैव टेम्परेंस। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड। देखिए ना, ये इंसान बहुत डिसेप्टिव है। ब्लफ के ऊपर हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स आ गए। सो आप में से कुछ लोगों की ब्रेकअप, सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है, वेरी पेनफुल सिचुएशन। बॉटम पर हमारे पास है द मैजिशियन। देखिए 10 एंड देन 1, फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगिनिंग का इंडिकेशन है। सो मे बी आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये फ्रेश न्यू स्टार्ट की पॉसिबिलिटी बता रहा है कार्ड हमें, जेमिनाई। सो मुझे इस सारी एनर्जी से ये फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम पहले या कुछ टाइम पहले ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह का ब्रेकअप हुआ था। बिट्रेयल आई एम सीइंग, उनको बहुत बुरी तरह किसी ने हर्ट किया था। ये जो अब उनके मूड स्विंग्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये इसलिए भी आ रही हैं बिकॉज़ उन्होंने पास्ट में उनका बहुत बुरी तरह से किसी ने उन्हें धोखा दिया था। एंड यू नो कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो फिर सब कॉन्शियसली लोगों को पनिश कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो देखिए, कोई भी इंसान अगर ट्रॉमाटाइज्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास सर्टिफिकेट आ गया और कि वो दूसरे लोगों को हर्ट करता फिरे। सो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा ऐसे बिहेवियर को, क्योंकि एज एन एडल्ट इंसान की जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को हील करे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आपके पर्सन ने हील नहीं किया हुआ है। सो जिन लोगों के आपको पता होगा अगर ये उनके साथ इशू है, या तो उनके चाइल्डहुड का कोई इशू है, अटेंशन नहीं मिली उन्हें, या फिर उनको पास्ट में किसी ने बिट्रे किया है बहुत बुरी तरह उनके ट्रस्ट को तोड़ा है, और वो चीज़ उनके जहन में बैठ चुकी है। तो ये इंसान फिर सबकॉन्शियसली पनिश करते हैं आपको उसके लिए, और सोचते हैं कि आप भी ऐसे करेंगे उनके साथ, और टेंट्रम्स थ्रो करते हैं आप पर, मूड दिखाते हैं आपको। सो ये चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं फॉर सम ऑफ़ यू। बाकियों के लिए जिनका ब्रेकअप चल रहा है, डेफिनेटली इंसान हर्ट है इस ब्रेकअप में, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपको नज़र ना आए कि वो हर्ट हो रहे हैं। उनकी ये आदत है, वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, वो बड़े खुश हैं, सब कुछ ठीक है, वो तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को। तो अगर वो आजकल कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर या कहीं, तो समझ जाइएगा कि ये सब झूठ है। अगेन इट्स अ ब्लफ, इट्स नॉट ट्रू। प्रिटेंड कर रहे हैं ये इंसान, क्योंकि अगर कोई इंसान जेन्युइनली बहुत खुश हो तो उसको मीडिया पर आकर उसका उसकी नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग जेन्युइनली हैप्पी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी खुशी को छुपाएं ताकि उनकी खुशी को नज़र ना लगे। ऐसा भी होता है। सो ये इंसान अंदर से आप समझ लें बिल्कुल खाली हैं इस वक्त। बहुत जिसे कहते हैं ना, खोखला हो जाता है एक इंसान। उसको महसूस होता है वो बहुत ब्रोकन है, उसके पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, इतना टूट चुका है। इस तरह से महसूस करते हैं दिल ही दिल में ये इंसान। नो डाउट ये इंसान के दिल में आपके लिए बड़ी स्वीट फीलिंग्स हैं। ये बड़ी एक आयरॉनिक बात है कि स्वीट फीलिंग्स भी हैं बट आपको तंग भी बहुत करते हैं ये इंसान। आपको बहुत तंग करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत तंग किया आपको अभी तक, बट दे डू लव यू। बट आपके सामने आकर बिल्कुल वो ऐसे लगता है कि बच्चे बन जाते हैं कि बस आप उनको पैम्पर करें। देखिए, इसमें आपका थोड़ा सा कसूर हो सकता है क्योंकि आपने शुरुआत में ही एक पेस सेट कर दी उनके साथ, तो अब वो वही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जो भी पेस आप सेट करते हैं किसी इंसान के साथ, जितना भी आप बर्दाश्त करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, आप लोगों को टीच कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ये इतना करो तो ऐसे चलेगा। तो जो चीज़ें आपने शुरुआत से उनको अलाउ की, जो पेस सेट की, अब वही चल रही है। बट टेबल्स टर्न हो सकते हैं उसी वक्त जब आप अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। सो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारे पास कार्ड तो आया है बाउंड्रीज़ का। सो ये इंसान थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए भी हो रहे हैं, थोड़ा उन्हें तकलीफ़ हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि इसने ये क्यों किया है, इसको तो मेरे पीछे आना चाहिए। तो इस तरह की थोड़ी चाइल्डिश वही चीज़ें हो रही हैं उनके जहन में, वो बातें चल रही हैं। सो डिस्टर्ब हुए हैं ये इंसान, स्ट्रेस में हैं डेफिनेटली कि आप क्यों नहीं पीछे भाग रहे हैं उनके। तो पसंद नहीं आ रहा उनको कि आप क्यों क्यों नहीं भाग रहे हैं। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। सो मे बी उनकी फैमिली में कोई फाइट हो रही है, नाराज़ हैं घर वालों से, कोई नाराज़गी चल रही है उनकी, या हो सकती है ये इंसान बिल्कुल खामोश होने वाले हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है विद द हर्मिट। ये इंसान फिर मच्योर होंगे ऑब्वियसली। मे बी ये जो फेज़ चल रहा है शायद इसीलिए ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में कुछ और भी हो रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट उनका और लोगों के साथ भी चल रहा है, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है ताकि इंसान अब लर्न करें, ग्रो करें और फाइनली हील करें। जिस भी वजह से वो लोगों को पनिश करते हैं या जो भी वो कर रहे हैं उसको वो हील करेंगे। मुझे आपकी तरफ ये इंसान कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आई जस्ट फील के दूर दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। बट आई डू फील के कुछ ना कुछ लर्न वो ज़रूर करने वाले हैं। एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा बैकग्राउंड में जो भी आपको आवाज़ आ रही है। आपको पता ही है, इफ़ यू नो कि हमारे नेबर्स करते रहते हैं कुछ ना कुछ। सो आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए। ब्रेव हार्ट,
अवेकनिंग, वेरी नाइस। ये इसमें कैसे आ गया कार्ड? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। वाओ, ये तो आउट ऑफ नोवेयर इसमें कैसे आ गया कार्ड? सो ये मैसेज है आपके लिए। पीस बनाएं उन चीज़ों के साथ जो नहीं हो रही हैं। एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन। बहुत मुश्किल होता है ये, डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होता है, बट समटाइम्स चॉइस नहीं होती है इंसान के पास सिवा एक्सेप्टेंस के। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं आप आज़ाद हो जाते हैं फिर मुकम्मल। फिर आपको कोई डर नहीं रहता है। चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो वो हैं उनके लिए, पोटेंशियल पर मत जाएं। सो हमारे पास है अवेकनिंग, ब्रेव हार्ट, जस्ट बी ब्रेव। किसी चीज़ से डरें नहीं। ऑथेंटिक होने से, ग्रो करने से नहीं डरें। आपकी ग्रोथ से अगर लोगों को इरिटेशन हो रही है उनको जाने दें। फॉरवर्ड मूवमेंट देखिए ना, बी ब्रेव, जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ, मूव फॉरवर्ड। पीछे को नहीं जाना आपने। ओन योर पाथ। दिस इज़ अमेजिंग मैसेज। और देखिए अमेजिंगली ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है, जस्ट मूव फॉरवर्ड, भूल जाएं पास्ट को। आप अगर पास्ट के साथ लॉयल रहेंगे ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पास्ट से बस सीखें, उसमें रहें नहीं। सो ओन योर पाथ, मूव फॉरवर्ड विद अ ब्रेव हार्ट। और उसके आगे अवेकनिंग है, उसके आगे आपका पर्पस है, ग्रोथ है। दिस इज़ वेरी नाइस। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है फ्रेंड्स। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सो आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है मेरी। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।